12 सालों तक गृहयुद्ध की आग में झुलसे सीरिया में एक बार फिर से बारूदी धमाकों की आवाज गूंज रही है, जिससे ये कयास लगने लगे हैं कि कहीं 2011 वाले हालात फिर से तो नहीं बनेंगे। देखिए रिपोर्ट। सीरिया ने संघर्ष, खून खराबे और तबाही का लंबा दौर देखा है। आसमान से बरसते बम सीरिया की नियति बन चुके थे। मिसाइलों की गर्जना सीरिया की किस्मत बन चुकी थी। बम और गोलियों की तड़तड़ाहट सीरिया का नसीब बन गया था। 12 सालों तक गृहयुद्ध की आग में जला सीरिया एक बार फिर से सुलग रहा है। 24 सालों से सत्ता में बैठे राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ एक बार फिर से विद्रोह की चिंगारी आग के शोलों में तब्दील होती दिख रही है। देखिए, पिछले 50 साल से भी अधिक से सीरिया के अंदर ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है। पहले बशर अल असद के पिताजी थे 30 साल तक, और पिछले 23 साल से ये है। लिहाजा वहाँ विद्रोह होना नेचुरल है और उनका रिवोल्ट करना भी नेचुरल है, और बस यहीं से डिवीज़न प्रारंभ होता है। जो बशर अल असद की सरकार है उसको सपोर्ट कर रहे हैं रशिया, लेबनान, ईरान, और जो विद्रोही ग्रुप्स हैं और बहुत हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल। ताज़ा हालात को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर सीरिया का ये हाल हुआ क्यों है। 2011 में अरब क्रांति की चिंगारी सीरिया तक पहुंची थी तो बशर अल असद की तानाशाही के खिलाफ भी आवाजें बुलंद होनी शुरू हुई। डेरा इलाके में सरकार विरोधी नारे लिखने पर सेना ने कई बच्चों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए बच्चों को छोड़ने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। असद की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से लोगों का आक्रोश बढ़ गया और गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए। प्रदर्शन की आग डेरा से दमिश्क, होम्स, हाना, लताकिया, बनियास से होते हुए 2012 में अलेप्पो जा पहुंची। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ता गया वैसे वैसे बशर अल असद के इशारों पर आर्मी की ज्यादतियां भी लोगों पर बढ़ती चली गईं, जिससे तंग आकर प्रदर्शनकारियों ने सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए। लोकतंत्र के लिए सीरिया में हो रही लड़ाई की खबर बाहर के देशों में पहुंची तो वहां रह रहे सीरियाई नागरिक भी विद्रोह की इस आग में हिस्सा लेने के लिए घर लौट आए। सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही जल्द ही संगठित हो गए और फ्री सीरियन आर्मी के नाम से सरकार के खिलाफ लड़ने लगे। 1986 में यूनेस्को से वैश्विक धरोहर का दर्जा हासिल करने वाला और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक अलेप्पो शहर 2012 के आते आते सीरिया के गृह युद्ध का अहम केंद्र बन गया और दो हिस्सों में बंट गया, जिसका एक हिस्सा फ्री सीरियन आर्मी के पास था तो दूसरा बशर अल असद के कब्जे में। अपने अपने हितों के मुताबिक दुनिया के दूसरे देश भी सीरिया के इस गृह युद्ध में कूद पड़े। सरकार की मदद करने वाले देशों में रूस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, लेबनान, यमन और पाकिस्तान शामिल थे। वहीं विद्रोहियों को अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की के साथ ब्रिटेन और फ्रांस और इजराइल से भी मदद मिली। इन देशों ने किसी न किसी का पक्ष लेने के साथ ही सीरिया में पैसे, हथियार और लड़ाके भेजे। नतीजा ये हुआ कि 12 सालों तक सीरिया गृह युद्ध की आग में जलता और झुलसता रहा। 5 लाख से ज्यादा लोग इस गृह युद्ध में मारे गए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। सीरिया की 90% आबादी गरीबी रेखा से नीचे चली गई। सीरिया में 12 सालों तक चला गृह युद्ध थम तो गया, लेकिन हालात अभी भी बदले नहीं हैं। अब भी कई सारे विद्रोही गुट सीरिया में एक्टिव हैं और असद सरकार के साथ उनकी अदावत जारी है। बशर अल असद के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, रिवोल्ट हुआ था, और अब करीब 12 साल बाद ये दोबारा हो रहा है। हयात ताहिर शाम यानी कि HTS ने
अलेप्पो शहर में अटैक किया है और वहाँ जो आर्म्स डिपो था उसे अपने कब्जे में ले लिया है, जो कई सारे आर्मर्ड व्हीकल थे उसे अपने कब्जे में ले लिया है। करीब करीब 10 ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो बशर अल असद के हक में थे, उनको HTS ने अपने कब्जे में ले लिया है। असद सरकार ने सीरिया के बड़े शहरों पर एक बार फिर से कब्जा तो हासिल कर लिया, लेकिन देश के बड़े हिस्से पर अभी भी विद्रोहियों, जिहादियों और कुर्द नेतृत्व वाली SDF का कब्जा है। उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलिब में विद्रोहियों ने अपना कब्जा जमा रखा है। उत्तरी हामा और पश्चिमी अलेप्पो प्रांतों के पास के हिस्से विद्रोही गुटों के कब्जे में हैं। सीरिया के इन इलाकों में हयात तहरीर अल शाम यानी HTS नाम के विद्रोही गुट का प्रभुत्व है। इसी गुट ने एक बार फिर से असद सरकार के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।